नमस्कार। सुबह से देश के बहुत अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है, मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी। तो सबसे बड़ा अहम मुद्दा जो रहा है वो सुशांत सिंह राजपूत का रहा है। चलिए, फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, सीबीआई इसकी जांच करेगी, कम से कम मीडिया का ध्यान अब हटा। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट मसलों पर जो महत्वपूर्ण हैं, अहम हैं, उन पर ध्यान जाना चाहिए। हमारे मीडिया का भी, हमारे पूरे पब्लिक डिस्कोर्स जो है उसका भी। एक छोटा सा उसमें ये शामिल है कि कल की जो हमने शो की थी उसमें थोड़ा आगे बढ़ाते हुए प्राइम मिनिस्टर पीएम केयर्स फंड जो है उसकी एक डिटेल और सामने आई है। इंडियन एक्सप्रेस की आज की रिपोर्ट है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो फंड्स हैं उसमें 38 जो हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, 38 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ने अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो फंड है वो 2105 करोड़ रुपए प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस पीएम केयर्स फंड में दिए हैं मार्च 28 से लेकर अब तक 2015 करोड़ रुपए। ये वो उन कंपनियों से आए हैं जो हमारे टैक्स के पैसे से खड़ी हुई हैं। सार्वजनिक उपक्रम है, ये प्राइवेट कंपनियां नहीं हैं, ये कॉर्पोरेट्स नहीं हैं, ये वो हैं जो हमारे टैक्स के पैसे से आज़ादी के बाद से ही ये पीएसयूज़ खड़ी हुई हैं। तो एक हमने आपको अपडेट कर दें इस पर। अब हम आते हैं आज की पहली जो हमारी रिपोर्ट है उस पर। एक सर्वे आया है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE, उसने बेरोज़गारी से जुड़ी एक ताज़ा रिपोर्ट जारी की है, वैसे कल की थी जारी। इस पर चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है कि इस सारे हो हल्ले में ये रिपोर्ट दब गई है। इसके मुताबिक 16 अगस्त को ख़त्म हुए हफ्ते तक भारत में बेरोज़गारी की दर 9.1% हो गई है। ठीक है, अब मैं आपको नंबर्स में बताऊं, अप्रैल से लेकर अब तक, यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अब 5 महीने भी नहीं हुए पूरे अभी, अप्रैल से लेकर अब तक 1,99,00,000 1.89 करोड़ लोगों की नौकरियां गई हैं। ये वो नौकरियां हैं जो तनख्वाहशुदा लोग थे, ये दिहाड़ी वाले नहीं थे, ये छोटे मोटे व्यापारी नहीं थे। हाँ, ये वो असंगठित क्षेत्र के नहीं थे, ये संगठित ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो जिनको तनख्वाहें मिलती थी। करीब 1,90,00,000 लोगों की नौकरियाँ गई हैं पिछले 4 महीने में, 4-4.5 महीने में। उधर एक और है ILO, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन और एशियन डेवलपमेंट बैंक, उनकी इकट्ठी रिपोर्ट आई है। इसकी लेखिका है सारा एल्डर। उन्होंने कहा कि जो चुनौतियाँ हैं नौजवानों के लिए खासकर, वो और बढ़ गई हैं, क्योंकि इस लॉकडाउन के बाद और कोविड की वजह से भारत में एक ऐसी लॉकडाउन जनरेशन पैदा हो सकती है जो बहुत लंबे अरसे तक इसके प्रभाव से मुक्त नहीं होगी, आज़ाद नहीं होगी। मैं भारत का जिक्र क्यों कर रहा हूँ? लॉकडाउन बहुत ज़रूरी था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन लॉकडाउन ज़रूरी था कम से कम 2 महीने पहले जब लगाया गया, उससे 2 महीने पहले। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी था कि लोगों को टाइम देते लॉकडाउन के लिए तैयार होने का। उस वक्त टाइम दिया जा सकता था जब सिर्फ कुछ एयरपोर्ट्स तक महदूद था कोरोना का जो कहर है, लेकिन उस वक्त ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद भी नहीं, वो तालियां, घंटी और ये सब खड़कवाए गए। और फिर 18 दिन और 21 दिन की बात हुई महाभारत को लेकर। अब आपके सामने जो स्थिति है सो है, एकदम पूरी तरह से निकल चुका है। सरकारों ने वैसे जैसे छोड़ दिया है, राम भरोसे है ये मामला। बहरहाल ये रिपोर्ट आई है, इसके मुताबिक मई में करीब 1 लाख, जबकि जून में करीब 39 लाख लोगों को नौकरियां मिली, लेकिन जुलाई में करीब 50 लाख लोगों की नौकरी चली भी गई। और जिन लोगों की नौकरी गई है वो मिडिल क्लास के लोग हैं, बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। जो नौकरियां होती हैं, जहाँ तनख्वाहें होती है संगठित क्षेत्र की, वो नौकरियां अमूमन जाती नहीं हैं। अगर जाती हैं तो फिर वापस उनको हासिल करना वो मुश्किल हो जाता है, ये इस रिपोर्ट का कहना है। बहरहाल एक सरकार ने आज पॉलिसी अनाउंस करी है जिसका नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक बनाई जाएगी, जिसमें जो सरकारी नौकरियां हैं उनके लिए एक कॉमन एंट्रेंस इम्तहान होगा। सवाल ये है कि सरकारी नौकरियां बहुत कम हैं इस देश में। ज़्यादातर जो काम धंधे हैं, दिहाड़ी है, नौकरियां हैं, वो असंगठित क्षेत्र में हैं। तो उनके रिवाइवल के लिए सरकार क्या कर रही है? 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात हुई थी, 2 लाख तक ही लोगों तक पहुंच रहा है। हमारी निगाहों में एक होती है फर्स्ट एड दे के एकदम फ़ौरन ज़िंदा रखा जाए, और फिर उसके बाद जो लंबा इलाज चलना है, और ये चलना है लंबा इलाज, उसका कोई रोड मैप सामने बना हो जिसमें सयानों की सलाह ली जाए। लोग जो जानते हैं, जिनका तजुर्बा है, मुसीबत के वक्त उनकी बातें सुनना, उनकी सलाह लेना कुछ गलत नहीं होता, अगर अहंकार, ईगो, घमंड रास्ते में ना आए तो।
सुबह से चर्चा चल रही है एक इंटरव्यू की जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने एक किताब को दिया था। किताब का नाम है इंडिया टुमारो कन्वर्सेशंस विद द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। और इस किताब में दोनों नेताओं ने खुलकर अपनी बात की है, लेकिन हकीकत ये है जो पहले चलिए मैं बताता हूँ उन्होंने कहा क्या क्या है। राहुल गांधी ने कहा कि वो पार्टी की अगुवाई नहीं करना चाहते और प्रियंका गांधी भी उनका समर्थन करती हैं। और प्रियंका गांधी ने कहा कि वो राहुल गांधी से सहमत है कि अगला कांग्रेस अध्यक्ष गैर गांधी परिवार का होना चाहिए। पार्टी को अपने रास्ते खुद तलाश करने चाहिए। गैर गांधी परिवार, परिवार क्यों भाई? बिना परिवार का भी हो सकता है, जो जिसकी कोई डायनेस्टी ना हो कांग्रेस में, लगभग हर एक की डायनेस्टी है। बहरहाल फिर उन्होंने कहा है कि जो भी अध्यक्ष होगा गैर गांधी, वो उसको अपना बॉस मानेगी। राहुल गांधी ने कहा था कि मैं यहाँ हूँ, पार्टी के लिए खड़ा हूँ, इसके लिए लड़ने के तैयार हूँ, क्योंकि मैं पार्टी में विश्वास रखता हूँ। मुझे पार्टी के लिए लड़ने या इसे मजबूत करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष बनने की ज़रूरत नहीं है। हकीकत ये है, जिसका जिक्र नहीं किया जा रहा, कि ये इंटरव्यू पिछले साल दिया गया था और अब कांग्रेसी कह रहे हैं कि वो पिछले साल का स्टैंड था, इस साल का स्टैंड नहीं है। अब हमें समझ में नहीं आती एक बात, हर चीज़ की, हर मंच की, माध्यम की एक शेल्फ़ लाइफ होती है और हर मुद्दे की भी शेल्फ़ लाइफ होती है। अब जैसे हमारा है ये सोशल मीडिया, HW न्यूज़ नेटवर्क, अब यूट्यूब पर कोई शो आता है, उसकी शेल्फ़ लाइफ वो तो लगा रहेगा, वो तो आप कभी भी देख लें। लेकिन जो हमने उस वक्त कहा था उसको 5 साल बाद इंटरप्रेट करना ये अपने आप में सही नहीं है। दूसरी तरफ ये भी है कि वो मुद्दा कितना प्रासंगिक रहता है, ये भी देखना होगा। बहरहाल ये इंटरव्यू पिछले साल दिया गया था और कांग्रेसियों का कहना है कि उन हालात के मुताबिक था, यानी अब चेंज हो रहा है, स्टैंड में परिवर्तन आ रहा है कि यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उनको वापस लाने की तैयारी हो रही है, जिसके संकेत भी मिलने शुरू हो गए हैं। ये अविनाश पांडे थे, राजस्थान का पहला संकेत है। अविनाश पांडे थे जो इसके इंचार्ज थे राजस्थान के, उनको हटा दिया गया, अजय माकन को इंचार्ज बना दिया है। सुना है कि सचिन पायलट ने शर्त रखी थी और अजय माकन राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं। कुल मिलाकर जैसे हम शुरू से कहते हैं कि 4 तरह की कांग्रेस हैं इस वक्त। एक कांग्रेस तो है इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस, जिसके लोग अभी तक हैं, चाहे वो AK एंटनी हों, मोतीलाल वोरा हों, उस जनरेशन के, उस पीढ़ी के लोग हों। दूसरी कांग्रेस जो संजय गांधी के साथ आई इमरजेंसी के दौरान, जिसमें ये गुलाम नबी आज़ाद हैं, आनंद शर्मा हैं, अंबिका सोनी हैं, मुकुल वासनिक हैं, ये तमाम लोग हैं, ठीक है ना। तीसरी कांग्रेस राजीव गांधी की कांग्रेस बनी, पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, सैम पिट्रोडा वगैरह। चौथी कांग्रेस राहुल गांधी की कांग्रेस बनी, जो हम मानते हैं कि छाताधारियों की कांग्रेस है, अपने अपने पिताओं की वजह से वहाँ पर है। तो जो जड़ों से कांग्रेस खड़ी होनी है, अगर होनी है तो, और होनी चाहिए, यहाँ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मायने नहीं रखते। इस वक्त एक ऐतिहासिक घड़ी है पूरे देश के सामने, एक ऐतिहासिक संकट है कि किसी बात की कोई जवाबदेही नहीं है। जो फैसले लिए जा रहे हैं, जो कुछ किया जा रहा है, ना कोई जवाबदेही है, ना पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी है। ऐसे में विपक्ष का इकट्ठा होना ज़रूरी है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है, क्योंकि सबसे पुरानी पार्टी है, स्वतंत्रता संग्राम की नेता रही है, उसने हमें फ्रीडम दिलवाई है। बाकी सारी पार्टियां कोई नहीं थी वहाँ पर। फ्रीडम की जहाँ तक बात है, आज़ादी की जहाँ तक बात है, आज के दिन की जो सत्ता में काबिज पार्टियाँ हैं, भारतीय जनता पार्टी तो खैर थी नहीं, भारतीय जनसंघ भी नहीं था, ठीक है। आज़ादी की लड़ाई में RSS का क्या रोल रहा, हिंदू महासभा का क्या रोल रहा आज़ादी की लड़ाई में, ये बहुत से लोग जानते हैं, आप सब भी जानते हैं। तो ये तो कांग्रेस का इस वक्त फ़र्ज़ बनता है। यहाँ गांधी नेहरू इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। हमें ज़रूरत है एक ऐसी कांग्रेस की जो अपने पाँव पर खड़ी हो, वंशवाद को छोड़ के अपने छोटे छोटे स्वार्थ हैं जिन नेताओं के, जो इंदिरा गांधी के साथ भी रहे हैं, संजय गांधी के साथ आए थे, जो राजीव गांधी के दौर में भी रहे हैं, नरसिम्हा राव के दौर में भी रहे हैं, मनमोहन सिंह के दौर में भी रहे हैं। जो परमानेंट कांग्रेस है, इनको अपने अपने स्वार्थ जो है उनको भुलाना होगा। यह हकीकत है कि इनके पास तजुर्बा है सरकार चलाने का, कोई शक नहीं है। लेकिन ये भी हकीकत है कि एक इस वक्त नई कांग्रेस चाहिए। ऐतिहासिक मौका है, ऐतिहासिक फ़र्ज़ है, ऐतिहासिक धर्म कह लीजिए बेशक इसे। इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कहीं पर भी नहीं आते हमारी निगाहों में। जैसे इंदिरा गांधी आई गई, जवाहरलाल नेहरू आए गए, इंदिरा गांधी आई गई, राजीव गांधी आए गए, ये तमाम लोग, मतलब लोग आते रहते जाते रहते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रहे ना रहें अध्यक्ष पद में, या कमान संभाले ना संभाले, कांग्रेस को खड़ा होने की ज़रूरत है। ये एक ऐतिहासिक ज़रूरत है। इसे कांग्रेसी नेताओं को अपने छोटे छोटे झगड़े, स्वार्थ, उसको मिटाकर भुलाकर करना होगा। वरना जब इतिहास लिखा जाएगा इस दौर का, इन्हीं को जिम्मेदार ठहराया जाएगा कि एक ऐतिहासिक मौका था, ऐतिहासिक ज़रूरत थी, इन लोगों ने
उसमें अपना फ़र्ज़ अदा नहीं किया। हमेशा की तरह आज विनोदवा शो का समापन एक कविता से। ये अल्लामा इकबाल, मोहम्मद इकबाल की कविता है, जिनको हम सिर्फ सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्ता हमारा की वजह से जानते हैं। बेहतरीन शायरी है उनकी। तो उन्होंने एक जगह पर लिखा था, उन्होंने लिखा था, ये मैं याद कर रहा हूँ, वतन की फिक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है। वतन की फिक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। जो समझोगे ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों। तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में। बहरहाल ये तो उन्होंने आगाह किया था, सावधान किया था। हम किसी और नोट पर इस बात को छोड़ेंगे कि हम तो उम्मीद हारने वालों में से हैं ही नहीं कभी। हम तो ये मान रहे हैं कि एक नया भारत वो वाला नहीं बन रहा जिसका प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, एक नया भारत बन रहा है। उस पर अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं, जिसकी तैयारी इस तरह की होनी चाहिए। अल्लामा इकबाल कहते हैं, जो था नहीं है, जो था वो नहीं है, जो है ना होगा, यही है एक हरफ़े मुजरिमाना। हरफ़े मुजरिमाना माने ये एक अपराधपूर्ण शब्द है, ये कहना कि जी वो ज़माने तो बीत गए, पैसे टाइम वापस नहीं आएंगे। जो था नहीं है, जो है ना होगा, यही है एक हरफ़े मुजरिमाना। करीब तर है नुमूद जिसकी पैदाइश करीब है, जिसे अभी पैदा होना है। करीब तर है नुमूद जिसकी, उसी का मुश्ताक है ज़माना। ज़माना उसी को देखता है। जैसे सुबह सुबह जब सूरज उगने वाला होता है तो लोगों का ध्यान उस उगते हुए सूरज पर होता है, ठीक है ना। करीब तर है नुमूद जिसकी, उसी का मुश्ताक है ज़माना। मेरी सुराही से कतरा कतरा नए हवादिस टपक रहे हैं। जो मेरी सुराही, जो ज़िंदगी की सुराही हर एक की होती है, उसमें कोई दुर्घटनाएं भी होती हैं, घटनाएं भी होती हैं। मेरी सुराही से कतरा कतरा नए हवादिस टपक रहे हैं। मैं अपने तस्बीह रोज़ो शब का, दिन और रात की जो मैं तस्बीह है मेरे हाथ में, मैं अपने तस्बीह रोज़ो शब का शुमार करता हूँ दाना दाना। आगे कहते हैं, और ये इसमें सबक है हमारे लिए, कि न था अगर तू शरीक महफिल, न था अगर तू शरीक महफिल, कसूर मेरा है या कि तेरा। अगर तू सोया हुआ था, 6 साल पहले सोया हुआ था और तुझे मालूम नहीं था तू क्या कर रहा है, मैं इसको कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ। अगर तू सोया हुआ था 6 साल पहले, तुझे मालूम नहीं तू क्या कर रहा है, तो ये कसूर मेरा है या तेरा है? आप जाकर आंखें खुली हैं। न था अगर तू शरीक महफिल, कसूर मेरा है या कि तेरा। मेरा तरीका नहीं कि रख लूँ किसी की खातिर मैं शबाना। अब तो सवाल पूछ रहा है कि तब क्या हुआ था। मेरी आदत नहीं है कि मैं रात की शराब किसी के लिए बचा के रखूँ। खुद जागृत हो, खुद जागो, आंखें खोलो, देखो क्या हो रहा है सब तरफ। आगे कहते हैं, जहाने नौ हो रहा है, जहाने नौ, नया संसार हो रहा है। जहाने नौ हो रहा है पैदा, वो आलमे पीर मर रहा है। पुराना ज़माना मर रहा है, नया जहान पैदा हो रहा है। जहाने नौ हो रहा है पैदा, वो आलमे पीर मर रहा है, जिसे फिरंगी मुकामिरों ने बना दिया है कमार खाना। इन्होंने तो अंग्रेज़ों के उसमें लिखा था, ये आज लागू होती है उन कॉर्पोरेट्स पर, उन तमाम लोगों पर जो आपदा में अवसर ढूंढते हैं। तो जिसे फिरंगी जुआरियों ने जुआ खाना बना दिया था इस देश को। अब फिरंगी की जगह आप जो भी अपनी पसंद का नाम वो लगा लें। जहाने नौ हो रहा है पैदा, वो आलम पीर मर रहा है, जिसे फिरंगी मुकामिरों ने बना दिया है कमार खाना। आखिर में कहते हैं, हवा है गो तेज़ो तुंद, हवा ज़बरदस्त चल रही है। हवा है गो तेज़ो तुंद, लेकिन चराग अपना जला रहा है। वो मर्द दरवेश, वो साधु, वो फ़कीर असली वाला, वो मर्द दरवेश जिसको हक़ ने दिए हैं, जिसको भगवान ने दिए हैं अंदाज़े खुसरवाना, बादशाहों के से अंदाज़ दिए हैं, वो असली फ़कीर, असली साधु, असली दरवेश अपना चिराग जला रहा है। चाहे हवा जितनी भी तेज़ो तुंद हो, चिराग को बुझा नहीं सकती। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज़ एप्लीकेशन पर।
एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।